कोई चैप्टर है तो उसे हैक कैसे करें, यानी कि कम समय में कैसे हम उसे कंप्लीट करें। हेलो डियर, कैसे आप सब लोग। वन शॉट वीडियो क्या होता है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ टॉपिक को आप लोग देखोगे और सारा मेन पॉइंट आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, जैसा कि अभी देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ब्लू मार्कर फेड हो रहा है और इसे चेंज करना होगा मुझे, बट कोई बात नहीं। अगर विजिबल है आप लोगों को, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इलेक्ट्रिक करंट मैं बोलता चलूंगा स्पेलिंग ताकि दिख जाए, अगर नहीं दिखेगा तो स्पेलिंग सुनकर लिख लेना। अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ देखो, ठीक है। मैं लिखने के लिए जब बोलूंगा तब लिखना, ओके। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। ये देखना, अब ये देखना मैंने क्या किया, ठीक है। ये जो मैंने एरो बनाया ना, इसी में सारा चीज इलेक्ट्रिक करंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो भी चीज है, सारा यहाँ आपको मिलेगा। ये वन शॉट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। पॉइंट ए यानी कि 1 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये वन शॉट में बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो इस डेफिनेशन को बहुत लेंदी कर सकते हो। चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ओके। चार्जेस को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और यहाँ से हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। कौन सा? करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये I क्या है? करंट है, CURRENT, करंट। अब देखना, इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस फॉलो तो होता है किस में? अब बहुत सारे वायर है, वायर में चार्जेस है क्या? अगर है भी तो फॉलो कैसे करता है, किस कारण से? उस चीज में, उस वायर में ऐसा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर बी हम लिखेंगे। ये बी नंबर पॉइंट एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स फॉलो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फॉलो ऑफ चार्जेस। पॉइंट नंबर सी हम लोग लिखेंगे डायमेंशन। ये बुक में नहीं मिलेगा। डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्लास 10 के बुक में नहीं है, बट अब क्लास 10 एंड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप लोग अब थोड़ा थोड़ा जानो, ज़्यादा नहीं। डायमेंशन क्लास 11 का टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन करके एक चैप्टर है क्लास 11 में, तो बस सुन लो कि डायमेंशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए होता है। आप लोग हड़बड़ाना नहीं मेरे दोस्त, बस डायमेंशन ए, ये बोर्ड में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन पूछा नहीं जाएगा, बट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब आप लोग 11th में आने वाले हो, तो इसे आप लोग लिख लो, क्योंकि 11th में एक बार पढ़ना और क्लास 12th में जाओगे तब एक बार ये लेक्चर जो मैं नोट्स बनवाऊंगा वो 12th में बहुत काम आने वाला, बहुत काम, भूलना मत, बहुत ही काम आएगा। क्योंकि आप लोग क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे, 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर वापस 10th जाकर रिवीजन करोगे, ये मैं नहीं चाहता। बस वन शॉट ये वाला नोट्स देख लेना, हो जाएगा। ये लेक्चर भी देख लेना बाद में। तो डायमेंशन इसका क्या होता है? ए, इसे लिख लो, बट क्या अभी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट लिख लो, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, ये सुने होंगे आप लोग। क्लास 11 में एक वेक्टर नाम का चैप्टर है, उसमें डीप में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या फिर वेक्टर, तो आप लोग स्केलर क्वांटिटी बताना, ठीक है। और पॉइंट नंबर ई हमारा हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मैं बोल रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी को निचोड़ कर यहाँ पर मैं पटक दूंगा। एनसीईआरटी में जितना भी मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट हाईलाइटेड है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर पटक दूंगा। देखो, अब जब इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस फॉलो हुआ करता था, ठीक है, लेकिन पहले अर्लियर ये क्या कंसीडर किया जाता था कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस फॉलो होते हैं। चार्जेस तो फॉलो होते हैं, लेकिन कौन सा चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस, अभी इसके बाद ही हम लोग चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो हमने अभी क्या कहा कि एक नेगेटिव चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव चार्जेस। अर्लियर क्या कंसीडर हुआ करता था कि चार्जेस तो फॉलो होता है, लेकिन कौन सा चार्जेस?
पॉजिटिव चार्जेस, और उसका जो करेंट और पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, किस तरफ होगा, तो जिस तरफ करंट फ्लो होगा, यानी कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा उसी तरफ पॉजिटिव चार्जेस का भी डायरेक्शन होगा। तो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि अर्लियर कंसीडर क्या, पॉजिटिव चार्जेस फॉलो। कौन सा चार्जेस फॉलो हुआ करता था, पॉजिटिव चार्जेस, और इसका डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन किधर, और इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर, तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो पहले क्या कंसीडर किया जाता था कि चार्जेस फॉलो होता है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो वो होगा जिस तरफ करंट फॉलो होगा। अगर करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है तो चार्जेस भी इस तरफ फॉलो होगा। कौन सा चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ करंट फ्लो होगा। ये अर्लियर पहले कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, इसका पीडीएफ ब्यूटीफुल सा हैंड राइटिंग में नोट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट बहुत अच्छा से दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग पीडीएफ डायरेक्ट देखने से पहले ये लेक्चर देख के जाए, ताकि टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि थोड़ा अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करो। जब वाइट बोर्ड है तो यहाँ से ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे तरह आप लोग भी। बाकी हैंड रिटेन नोट्स बहुत ही सुंदर तरीके से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एक बार जाके देख लेना। ओके, तो अभी आप लोग ये वन शॉट वीडियो देखिए। ओके, ये क्या कंसीडर किया जाता था कि डायरेक्शन, चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा करंट की तरफ होगा, लेकिन कन्वेंशनली ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। पॉइंट नंबर ई, कन्वेंशनली, यानी कि अब जो देखा गया कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर चार्जेस इस तरफ फॉलो हो रहा होगा तो करंट किस तरफ होगा, अपोजिट। इस तरफ चार्जेस है तो करंट इस तरफ होगा, इस तरफ करंट होगा। इस तरफ अगर चार्जेस फॉलो हो रहा है तो करंट इस तरफ फॉलो होगा। ठीक है, और अर्लियर पहले क्या कंसिडर किया जाता था कि चार्जेस जिस पॉजिटिव चार्जेस जिस तरफ फॉलो हो रहा होगा उसी तरफ करंट भी फॉलो हो रहा होगा। और कन्वेंशनली करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है तो चार्जेस इस तरफ फॉलो होगा। ओके, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार्जेस में कौन सा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ कि अर्लियर क्या कंसीडर किया जाता था। पहला चीज़ कि जो चार्जेस फॉलो होता है वो कौन सा चार्जेस होता है, पॉजिटिव चार्जेस फॉलो करता है। और करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फॉलो होगा। और कन्वेंशनली ये कंसीडर किया जाता है कि अगर चार्जेस इस तरफ फॉलो हो रहा है तो करंट इसका अपोजिट में फॉलो होगा, इस तरफ होगा। और वो चार्जेस कौन सा होगा, नेगेटिव चार्जेस। कौन सा, नेगेटिव चार्जेस, जो हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फॉलो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ फॉलो हो रहा है तो करंट इस तरफ फॉलो होगा। ये कन्वेंशनली है। ठीक है, और अर्लियर क्या था कि पॉजिटिव चार्जेस फॉलो होगा और जिस तरफ चार्जेस फॉलो होगा उस तरफ ही करंट फॉलो होगा। और कन्वेंशनली अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस फॉलो हो रहा है इस तरफ तो इसके अपोजिट में करंट फॉलो होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से हमने फीलिंग के साथ समझाया है अपने कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो भी बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएगा, वो वीडियो भी देख लेना। बट वन शॉट हमने सोचा कि अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहा है, नवंबर अभी आ चुका है, तो वन शॉट पहले बना लेते हैं हम लोग लेक्चर। तो वन शॉट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी फुल चैप्टर देखना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना ताकि वो फुल वीडियो आपका टाइम पर आ जाए और आप लोग उसे भी देख लेना। बट मेरा मानना है कि ये वीडियो इनफ होगा। पॉइंट नंबर अब एफ, आई एम सॉरी, यहाँ पर ई रिपीट हो चुका है, इससे आप लोग एफ, पॉइंट नंबर एफ यानी कि 6th पॉइंट नंबर था, पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर जी में हम लोग देखेंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट। मैं आई लिख रहा हूँ करंट का, अब थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनो। ठीक है, इसका क्या होता है, एसआई यूनिट एम्पियर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट भी करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर, जिसे, और एम्पियर को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल ए। एम्पियर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो उनके इलेक्ट्रिसिटी में महान काम के लिए हम उन्हें उनके नाम से ऑनर करते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर एसआई यूनिट रखा गया। बाकी एक्चुअली जो हम इसका एसआई यूनिट फाइंड करेंगे फॉर्मूला से, जैसे कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू चार्ज है और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम।
कूलम, सी लिख दिया मैं, और नीचे क्या है टाइम, एसआई यूनिट निकालना भी मैं सिखा रहा हूँ। नीचे क्या है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ओके, कूलम पर सेकेंड एसआई यूनिट भी होगा। एम्पियर महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर पे हम उन्हें एम्पियर एसआई यूनिट रखा। और दूसरा जो एसआई यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या होगा कूलम पर सेकेंड। अगर बहुत कम अमाउंट में करंट हो तो हम मिली एम्पियर में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे भी बहुत कम अमाउंट में करंट हो, बहुत छोटा अमाउंट में, तो हम माइक्रो एम्पियर में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ओके, और एक होता है मैक्रो एम्पियर, MACROAMPERE, मैक्रो एम्पियर। 1 मैक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। आई होप विजुअल होगा। ओके, आई होप ये आपको विजिबल होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सिर्फ देखिए सुनिए, लिख सकते तो लिख ले, वरना इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। ओके, बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक चैप्टर को 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा, एक दिन 2 दिन लगा देते कंप्लीट करने में। लेकिन ये वीडियो में बहुत कम समय में हम लोग हैक करना सीखेंगे कि अगर कोई चैप्टर है तो उसे हैक कैसे करें, यानी कि कम समय में कैसे हम उसे कंप्लीट कर दें। एनसीईआरटी पढ़ोगे, एडवांस बुक पढ़ोगे, सारे चीज़ का मैं यहाँ पर पटक दिया हूँ। पॉइंट नंबर जी के बाद एच। मैं इतना संभल कर इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे मैं यहाँ लिखूंगा, हाथ से इरेज हो जाएगा। देखो, करंट को हम लोग मेजर किस चीज़ में करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है, चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ से। करंट मेजर्ड बाय, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, एमीटर। एमीटर, करंट मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर से करंट मेजर किया जाता है। और एक पॉइंट और लिखना, एमीटर जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में या फिर सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ हाईलाइट करेंगे। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं सीरीज लिख रहा हूँ, आप लोग समझना कि सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि एमीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट भूलना मत। गुड एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, रिमेंबर दिस पॉइंट। जो गुड एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। रेजिस्टेंस भी सुने होंगे आप लोग, नहीं तो इसका आगे हम लोग डीप में चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट में। तो जो गुड एमीटर होगा, गुड एमीटर, उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, याद रखना। ZD ओ मत समझना, मैंने न्यूमेरिकल में भी लिख दिया और अल्फाबेटिकल में कि जो अच्छा एमीटर होगा, सबसे अच्छा एमीटर, उसका रेजिस्टेंस हमेशा 0 होगा। और एक सिमिलर डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। अब इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। GALVANOMETER, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि ये डिटेक्ट करता है करंट को। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट presence of current in electric circuit. Detect DETC, detect presence of PRESENC, presence of current, CURRENT, current in a circuit, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक से सारा चीज़ निचोड़ कर हमने यहाँ पर पटक दिया। आप लोग पहले एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं कि ये कितना विजुअल आप लोगों को है या नहीं, बट आई होप ये विजुअल होगा और आप लोग इसे अच्छा से लिख सकेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनकर लिख लो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग वहाँ से भी देख लेना। बस कमेंट में ये बताओ कि ये लेक्चर कैसा लग रहा है। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या क्या पढ़ा, बस 1 मिनट में देखना, हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज बाय टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो चार्जेस फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्जेस। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायमेंशन क्या होता है, तो वो ए होता है। जिसे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो कोई टेंशन नहीं, ये बोर्ड में पूछेगा नहीं, बस लिख कर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर या स्केलर, तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और इलेक्ट्रिक करंट पहले कहा जाता था कि जो चार्जेस फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस हुआ करता था। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा सर्किट में किस तरफ होगा, तो जिस तरफ चार्जेस फ्लो होगा,
जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होगा उसी तरफ करंट फ्लो होगा। लेकिन कन्वेंशनली और इसका उल्टा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ फ्लो होगा। और क्या हमने देखा पॉइंट नंबर जी में एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है तो एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऑनर में हम उनके नाम से एसआई यूनिट लिखा, लेकिन ओरिजिनल पूछा जाए। और दूसरा जो एसआई यूनिट होगा कूलम पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है। और हमने देखा कि अगर करंट बहुत कम अमाउंट में है तो हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, जो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और अगर उससे भी बहुत कम अमाउंट में करंट है, बहुत छोटा अमाउंट, तो हम लोग माइक्रो एम्पियर में, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। और आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट एच, पॉइंट नंबर एच में हमने देखा करंट मेजर्ड बाय, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट करंट को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं वो एमीटर में, और एमीटर को हम जो सर्किट में लगाते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या फिर सीरीज, तो हमने एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। और जो गुड के एमीटर होगा, जो सबसे अच्छा एमीटर होगा, उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मेरा फुल लेक्चर देखना कि 0 रेजिस्टेंस क्या हुआ, अच्छा गुड एमीटर क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा अपने इलेक्ट्रिसिटी का फुल कंप्लीट लेक्चर में मैं बताया हूँ, लेकिन अभी अपलोड नहीं किया, 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, ये डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट, ठीक है। तो मैं एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस बताता हूँ। एमीटर करंट मेजर करता है कि कितना अमाउंट का करंट है, और गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है कि करंट फॉलो हो रहा है या नहीं, सर्किट में करंट प्रेजेंट है नहीं, ये कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। और एमीटर बताएगा कि कितना अमाउंट का करंट है। ओके, आई होप यहाँ तक आपने समझ लिया। तो हमने 1 से 2 मिनट में इसे हम लोग वन शॉट में देख लिया। अब इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मजा आया? सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर करना, उन्हें बताना कि मुझे एक ऐसा चैनल मिला है जो बहुत ही क्विक रिवाइज करवा देते हैं। 2-3 पॉइंट ऐसा देखेंगे, नोट करके लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डीप में पढ़ेंगे, वैसे ही हैक कर एनसीईआरटी बुक हो, रेफरेंस बुक हो, या फिर कोई भी एडवांस बुक, सारा पॉइंट निकाल कर यहीं पर पढ़ देंगे। तो सबसे पहले जो करंट फॉलो हो रहा है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन फॉलोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स follows from negative terminal to positive terminal। ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो किसे, लोअर पोटेंशियल LOWER, लोअर POTENTIAL, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल HIGH या हायर पोटेंशियल POTENTIAL, पोटेंशियल, ठीक है। लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब है निगेटिव टर्मिनल, और हायर पोटेंशियल कहने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज किसे, हायर पोटेंशियल HIGH या हायर POTENTIAL, पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल LOWER, लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कहने का मतलब है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल कहने का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। अभी ही मैंने बताया क्या कन्वेंशनली कि अगर इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फॉलो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मानते हैं ये एक इलेक्ट्रिक वायर है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये वायर है, और मान लेते हैं कि मैंने सेल बैटरी कनेक्ट कर दिया, एनर्जी इसे मिला, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट किया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करता है,
इसका जो स्पीड होगा उस स्पीड को क्या बोलते हैं, या फिर जो इसका वेलोसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे। मैं अभी वन शॉट है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता कर जा रहा हूँ। वन शॉट वीडियो का एक ही मकसद है, हाईलाइट पॉइंट करना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होता है उसे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट DRIFT ड्रिफ्ट स्पीड, SPWD स्पीड, या फिर DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, NCERT में मिल जाएगा, कोना में कहीं लिखा हुआ थोड़ा सा, मैंने उसको निकाल कर यहाँ पर रख दिया। और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन से ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, MOTION, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक। जैसे कि मान लेते ये कॉपर वायर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, तो क्या इसमें करंट है, इसमें करंट होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। जैसे इसे एनर्जी मिलेगा, केमिकल एनर्जी जो बैटरी से मिलता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होगा, उसका जो मोशन होगा तभी इसमें करंट फॉलो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उससे ही मैंने शॉर्ट में लिखा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर करंट मोशन में है तो इसे ज़रूरी नहीं है कि ये फॉलो ही होता होगा, कुछ तो इसे रोकता होगा कि पीछे भी जा, हमेशा आगे जाएगा, पीछे भी तो जा, ऐसा तो हो सकता है पीछे जा होगा। तो ये कौन करता है, रेजिस्टेंस नाम का कोई चीज़ होगा, वही इसे कहता है पीछे जाओ। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटार्डेड बाय रेजिस्टेंस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स RETARDED रिटार्डेड बाय किसके कारण, रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो सुन लो, जिसने ऑलरेडी पढ़ चुका है, या फिर वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू जिसे पता है वो कमेंट में अभी ही बताएंगे, ओके। कमेंट करने से घबराइए मत, कमेंट जितना करेगा उतना आपका रिवीजन होगा, वो चीज़ हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सिर्फ इतना लिखेंगे, सही होकर के भी गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, वो लिखेंगे C, यानी कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम लिखना भूलना मत, कूलम बताना ये भी भूलना मत, सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में नहीं बोलना है, उसके साथ साथ कूलम भी ऐड करना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो उसके लिए यहाँ पर माइनस लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे जानना जरूरी था।